अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक ख़ास मुलाकात जो हम कर रहे हैं वो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा मीर मोहम्मद फ़याज़ है। फ़याज़ साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दे दिया, बिज़ी शेड्यूल था आपका। सियासत पे मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा, वो आइंदा के लिए रखेंगे। हालात जिस तरह की यहाँ पे बने हुए हैं डेवलपमेंट को लेके, हमेशा हुकूमत कह रही है कि डेवलपमेंट हो रही है। जब आप बहसीती एमपी थे, आप भी ये कह रहे थे कि हमें इतने प्रोजेक्ट्स मिले हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे अगर हमने देखा कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम चल ही रहा था। उसके बाद आज हम देख रहे हैं वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नल पड़े हुए हैं, काम नहीं हो रहा है। क्या वो जो उस वक्त गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ कर रही है ताकि डेवलपमेंट हो जाए? शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जब यहाँ पे गवर्नमेंट जब थी, हमारी जब गवर्नमेंट थी, अगर आपको याद होगा, उस वक़्त हमारे जो सेंट्रल रोड फंड्स जिसमें रोड्स थे, सीआरएफ पहली बार उस वक़्त यहाँ पे आया, तो उसमें हमारे यहाँ पे कुपाड़ा में शायद कोई टंगडार से लेकर हंदवाड़ा, लंगेट, लोलाब और कुपाड़ा शायद कोई 200 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था। उसमें बहुत सारे रोड्स बने भी। मैं यहाँ की बात आपको कहूँगा, जैसे सलकूट से हलमतपोरा, फिर ये गुशी तक पहुँचा, गुलगाम से लेकर गुशी तक पहुँचा। इसी तरह एक खफराड़ा का रोड था जो मतलब 14-14 करोड़ रुपया उसमें एक एक रोड में था। इसी तरह और भी जितने भी मतलब रोड्स उस वक़्त सैंक्शन हुए थे, जिसमें खुमरियाल रंग रोड है, ये एक और रोड था यहाँ पे कुनन पोशपोरा, त्रेहगाम, आवरा रिशवारी, आवरा मनवन, तो उस पर काम भी शुरू हुआ था। 40% काम भी हुआ। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब यहाँ पे जितने भी मतलब पॉलिटिशियन थे उनको चाहे जेल में भर दिया या बाकी, तो उसके बाद अगर आप देखोगे वो सभी रोड्स जो है वो तब से लेकर आज तक उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। हालांकि वो रोड्स जो थे वो बिल्कुल सैंक्शन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सैंक्शन भी किया था। बाकी डिस्ट्रिक्टों का जहाँ तक सवाल है, मैंने सुना कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में उन रोड्स पे काम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टस से बस नहीं हो रही है। जितने भी सैंक्शन प्रोजेक्ट थे उन पे काम नहीं चल रहा है। इसमें मुझे याद है एक बार आपने जब आप लोग जब गवर्नमेंट में थे, उससे पहले भी तुमेना की जब हम ब्रिज की बात करेंगे, वहाँ उस तुमेना ब्रिज पे इस साल हादसा ये होता है कि वहाँ पे 2 जानें चली जाती हैं। उस पे भी आप लोग हमेशा कह रहे थे कि सैंक्शनड पैसा है, गया कहाँ पे? क्योंकि बना तो नहीं वो ब्रिज। देखिए, एक ये है कि कहने की बातें हैं, दूसरा ये है कि आजकल वो पुराना ज़माना नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आज अगर कहीं पे भी, चाहे अमेरिका में कहीं पे भी कुछ होता है, 1 सेकंड में पता चल जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ब्रिज थे, वो सारे ब्रिज जो है वो लैंग्वेज प्रोजेक्ट जब बने थे उनमें वो सैंक्शनड है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे चाहे वो आप देखोगे कुनन पोशपोरा का ब्रिज है, चाहे वो तुमिना का ब्रिज है, या शुलूरा का ब्रिज है, द्रुगमुला चक का ब्रिज है, पुशवारी जो, हाँ बिल्कुल, इसी तरह पोशपुरा में भी एक ब्रिज है, शुलूरा में भी एक ब्रिज है। ये सारे ब्रिज जो है 2 साल से इस पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टेंडर नहीं कर पा रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है ये सारे सैंक्शनड है, फंड्स भी अवेलेबल है। और ये बदकिस्मती है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो बाहर से जितने भी मंत्री आए उनको यहाँ पुराने प्रोजेक्ट्स पे जो ऑलरेडी इनाग्रेट हुए थे उन्हीं को दोबारा इनाग्रेशन कराया, ना कि वो प्रोजेक्ट जो सैंक्शन थे जिनके लिए फंड्स अवेलेबल थे उन पे काम शुरू नहीं कराया। मुझे एक बात इस पे याद आ रही है, हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है एसडीएच, ये हमेशा पॉलिटिकल सपोर्ट हॉटस्पॉट सा बन रहा है कि कोई इसके खिलाफ में होता है, कोई डॉक्टर्स के, कोई स्टाफ के, कोई कह रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हो पाया। जब यहाँ पे जब आप एमपी थे उस वक्त यहाँ पे हमने देखा सीटी स्कैन लग गया, इसी तरह से डिजिटल एक्सरे लग गया। फिर एक और मसला बना एमआरआई का, और उस वक्त ये कहा गया कि एमआरआई में पैसे है, लेकिन वो आज तक नहीं लगे। मैं ये जनरली जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में पैसे थे जो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने जाया कर दे और नहीं लगाए, या फिर उस वक्त गवर्नमेंट ने सिर्फ कहा कि है, नहीं आए थे? देखिए, अब मैं कभी आप आएंगे तो मैं इसके आपके बाज़ाब्ता आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जो फंड्स हमें सैंक्शन हुए थे और यहाँ पे आए भी थे। देखिए, ये जो हॉस्पिटल था अगर आप देखोगे, ये पिछले ही इन 3-4 सालों में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो इस हॉस्पिटल पे कम से कम 30 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, जो
पूरी दुनिया में जो आफत एक आई कोविड, जो कोविड आया, उस कोविड की वजह से अगर आप देखोगे पूरी दुनिया इसमें मुलवस हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पे चाहे जितना थोड़ा सा ही हमने काम किया था, जिसमें चाहे सीटी स्कैन था या डिजिटल एक्सरे था या डॉपलर अल्ट्रासाउंड, दो हमने रखे हैं। उसी के साथ में उस वक्त मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खुद सैंक्शन करवाया था वो एक 15 मॉडल विलेज, जिसके लिए 60 करोड़ रुपया उन्होंने पहली किस्त दी थी, और इस हॉस्पिटल के लिए 12 करोड़ रुपया उसमें ये MRI डिजिटल एक्सरे के लिए पैसा था, सीटी स्कैन के लिए 3 करोड़ था। वो सीटी स्कैन उस वक्त हमने लाया, डिजिटल एक्सरे 2 लाए, डॉपलर अल्ट्रासाउंड 2 लाए। लेकिन जो MRI का पैसा था, जब यहाँ पे गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट टूटी, उसके बाद जब 5 अगस्त के बाद वो जो पैसा यहाँ पे आया था, मैंने एक बार नहीं 10 बार मैंने इनको कहा भाई ये पैसा कहाँ गया, और बदकिस्मती से उस पैसे का इन्होंने क्या किया वो आज तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप लोग, मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सियासी लोग यहाँ पे हैं, इन्फ्लुएंस है, वो तो इस चीज़ को उछाल भी नहीं रहे हैं ना, इस चीज़ के बारे में वो आगे तो नहीं। मैंने आपको कहा कि जो MRI का पैसा आया था उसमें पर्टिकुलरली मतलब लिखा था कि ये जो है इस हॉस्पिटल में, कुपवाड़ा के हॉस्पिटल में MRI लगेगा। उसमें 5 करोड़ 61 लाख रुपया इनके पास था। तो उसका उस वक्त जब अंशुल गर्ग साहब थे, उन्होंने भी उस वक्त जो है बहुत सारे स्टेट्स में जितने भी मतलब उनकी कॉरपोरेशन है, जो मतलब ये जो परचेज़ करते हैं, ये जैसे यहाँ की जो ये है मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, इस तरह केरला मेडिकल सप्लाई उन्होंने लाया था, उन्होंने भी उसी अमाउंट में लाया था। तो मुझे याद है कि वो पैसा जो था वो यहाँ पे था। तो उसके बाद मैंने जो सुना है, मैंने जब ये जो हमारे इस वक्त के भी जो DC साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने इनसे भी जब बात की, मुझे सुनने में ये आया कि जब तक मैं, क्योंकि वो एज मेंबर पार्लियामेंट मैंने लाया था वो पैसा, उसको जो हमारे इस वक्त के MP साहब हैं उन्होंने उसको चेंज करके उसमें कोई कुछ पैसा छोटे छोटे हॉस्पिटलों में दिया है उस MRI को। तो बाद में मैंने उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर भी लिखी, मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा। उस लेटर का जवाब भी मुझे मिला वहाँ से कि हमने इनको कहा है कि नहीं आप इसको MRI ही लाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई तो वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी आपके माध्यम से अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को जो MRI यहाँ के लिए था वो यहाँ लगना चाहिए। वो पैसा जो आया था वो सिर्फ इसी के लिए आया था। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, हमारे यहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है वो दरहम भरम है, पहले से भी ऐसा ही था और अब उससे बदतर हालत हो रही है। टावन की हालत ये है कि यहाँ पे भी अब बिजली कभी कभार ही देखने को मिल रही है, शायद मैं भी अभी 1-2 दिन से ठीक आ रही हूँ। हाइहमा जो रिसीविंग स्टेशन है वो इतना हॉटस्पॉट बना हुआ है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम ये कर रहे हैं, फलाना कुछ कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं रहा है। क्या उस पर भी कोई इस तरह का पैसा आया था जो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ नहीं कर पा रही है? देखिए मैं आपको बताऊँगा, जहाँ तक सवाल है बिजली का, आपने देखा होगा मैंने कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे बिजली पे एक एहतजाज भी किया था। मैं आज भी कह रहा हूँ कि बिजली का नामो निशान ही नहीं है कुपवाड़ा में। जहाँ तक सवाल है रिसीविंग स्टेशंस का, हमारे यहाँ पे टाउन के लिए ऑलरेडी एक रिसीविंग स्टेशन हमने अलग से सैंक्शन कराया है, जो 2 साल से काम चल रहा है। पिछले साल रोहित कंसल साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जनवरी में कंप्लीट होगा, लेकिन अब 1 साल और हो गया। इसके अलावा जो हाइहमा में रिसीविंग स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन कंप्लीट हुआ, आप देख लीजिए बदकिस्मती क्या है, उसकी जो लाइन आ रही है 33,000 kV की, एक जगह उसको कहीं पे किसी गांव में लोगों ने बंद किया था। वहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कार्रवाई की, वहाँ पे आम लोगों को पुलिस के ज़रिए दबाया गया। लेकिन इनका जो अपना एक ऑफिसर है, ये लाइन जो वाइन के ज़रिए जो जारी है वो शायद जंगलात की ज़मीन है। हम बदकिस्मती हमारे डिस्ट्रिक्ट की ये है कि हमारे जो यहाँ के जंगलात के ऑफिसर है वो DC साहब को ये नहीं मान रहे हैं कि 3 महीने से कि वो लाइन वहाँ जंगल से चली जाए, ताकि इस एरिया को, ये जो हाइहमा एरिया है तकरीबन ये 60,000 पॉपुलेशन है और 2 घंटे भी बिजली उनको नहीं मिली। उससे ये होता अगर वो रिसीविंग स्टेशन वो लाइन वहाँ से गुजरती, आप देख लीजिए सिर्फ आम लोगों को दबाने से ये मसले हल नहीं होंगे। आप अपने ऑफिसर को ये नहीं कह सकते हो कि भाई एक 60,000 पॉपुलेशन यहाँ एक बड़ा एरिया है, इस रिसीविंग स्टेशन के चलने से हमारा टाउन का लोड भी कम हो जाता।
आवरा, मनवन, ये जो है हिडी, गुलगाम, इस पूरे एरिया में बातरगाम, बुहीपुरा, ये पूरा एरिया जो सफ़र कर रहा है, ये एक वजह से कि एक लाइन जो है मामूली जो 1 किलोमीटर भी नहीं है, वो इस फॉरेस्ट एरिया में एक छोटा सा एक पैच आ रहा है, वहाँ से निकलती है। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो उसके ऑफिसर है वो नहीं मान रहे, इतना भी नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पे जो खुशहाली है 2019 के बाद जो हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिर्फ यही बस आजकल, वो मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर कुछ अफसरों को वो बुरा लगा था, हम लोग सिर्फ यहाँ नरेगा के बंड नहीं देखने आए हैं, जो ऑलरेडी आपके पास प्रोजेक्ट सैंक्शन है आप उस पर काम कीजिए। इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को जब से 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद इन्होंने तहस नहस किया यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, और ये यहाँ सिर्फ बस मीडिया में शाम को अपना फ़ोटो उठाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फैज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में।